हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 15 नंबर चैप्टर जो देख रहे थे, तो जो है 15 नंबर चैप्टर का जो हम लोग पार्ट 3 देख रहे थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो अगला टॉपिक था हम लोगों का विद्युत केतली यानी कि इलेक्ट्रिक केतली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक केतली। ठीक है, ये वाला हम लोग टॉपिक है 4 नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक केतली। चलिए समझते हैं इसके बारे में। अलग मात्रा में जल गर्म करने, दूध गर्म करने, चाय व कॉफ़ी आदि बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वैद्युतिक उपकरण विद्युत केतली कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी संरचना दिया गया है। देखिए इसमें इसमें मुख्यतः इसमें मुख्यतः स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चादर से बना एक जो है बेलनाकार बर्तन होता है, जिसकी तली चपटी होती है, और कुछ मोटी चादर से बनी होती है। बर्तन के मुंह पर एक ढक्कन लगा होता है, और बर्तन की दीवार पर अचालक पदार्थ से बना एक जो है होल्डर लगा होता है। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या होता है, इसका टॉप कवर होता है, और ये आपका हैंडल होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हैंडल होता है, और इसमें जो है ये जो आपको दिख रहा है ये सब पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर में ये जग टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है दोनों के बीच में ये होता है आपका ऊष्माक तंतु। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके नीचे जो है एस्बेस्टस सीट होता है। ठीक है, एस्बेस्टस सीट, और जो है यहाँ पे होता है आपका इसका सॉकेट होता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का सॉकेट होता है, और जो नीचे में होता है ये आपका बॉटम कवर होता है। ठीक है, नीचे से उसको कवर करने के लिए होता है। ठीक है, और जो है ये दोनों पॉइंट जो दिख रहा है इसका लेग, इसको हम लोग बोलते हैं लेग। ठीक है, ये लेग होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका क्या होता है, बोल्ट होता है, जिसमें जो है इसको कस दिया जाता है, किसको, एलिमेंट को। ठीक है, चलिए, और ये होता है आपका प्रेशर प्लेट, इसके नीचे जो होता है ये प्रेशर प्लेट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्या है, विद्युत केतली है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बर्तन की तली पर विद्युत प्रेस की भांति 350 वाट से 450 वाट का वृत्ताकार ऊष्मक तंतु कसा हुआ होता है। ऊष्मक तंतु को कसने के लिए बर्तन की तली के मध्य में एक बिना हेड वाला बोल्ट होल्ड जो है होल्डर का जो है बोल्ट वेल्डर कर दिया जाता है। विद्युत प्रेस की भांति ही इसमें एस्बेस्टस सीट, प्रेशर प्लेट, ढक्कन आदि भाग होते हैं, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। ऊष्मक तंतु की जो है संयोजक पत्तियों को एक जो है सॉकेट से संयोजित किया जाता है, और जो है सॉकेट को एक प्लग मेंस लीड तथा 3 पिन प्लग टॉप के द्वारा विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसकी कार्यशालाएँ देख सकते हैं, इसकी जो है कार्यप्रणाली क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, इसमें प्रयुक्त बर्तन का जो है आयतन प्राय 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक होता है। ठीक है, धारिता को ध्यान में रखते हुए बर्तन में जल या द्रव्य भरकर उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। जल व द्रव्य के आवश्यक तापमान तक गर्म हो जाने पर उपकरण को ऑफ कर दिया जाता है। उपकरण को कितने समय तक ऑन करना है इसका निर्धारण स्वयं करना होता है। इसमें जो है कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, आपको खुद जो है
सोच निर्धारण करना है कि आपको कब ऑन करना है और उसे कब ऑफ करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या क्या है, अनुरक्षण और मरम्मत। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। उसकी रख रखाव के बारे में, कैसे रखना है, कैसे मरम्मत करना है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, केतली में जल या द्रव्य भरने के पश्चात ही उसे ऑन करें। बिना द्रव्य के गर्म करने पर कुछ ही मिनटों में बर्तन की तली लाल गर्म हो जाए। ऐसी ऐसी स्थिति में बर्तन में जल या द्रव्य डालने पर केतली या मानव दोनों को क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, केतली में जल या द्रव्य डालने अथवा निकालने से पूर्व उसके विद्युत स्रोत स्विच को ऑफ कर देना आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक है, उसके जो है विद्युत जो है स्विच को जो है ऑफ कर देना आवश्यक होता है, जिससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या होगा, अगला पॉइंट आपका ऊष्मक तंतु के अतिरिक्त केतली के अन्य सभी जो है धात्विक अंशों को आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए, जिससे कि धारा लीकेज की जो स्थिति में झटके से बचा जा सके। इस कार्य के लिए 3 कोर मेंस लीड तथा 3 बीन प्लग टॉप प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका ऊष्मक तंतु जल जाने पर विद्युत प्रेस की भांति ही इसमें नया तंतु लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी सीधा बदलना पड़ेगा, उसे मरम्मत आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका 5 नंबर पॉइंट है, हॉट प्लेट। ठीक है, हॉट प्लेट के बारे में हम लोग समझ लेते। देखिए रसोई घर में खाना पकाने के लिए जो है विद्युत स्टोव के आकृति हॉट प्लेट नामक वैद्युतिक उपकरण भी प्रयोग किया जाता है। इसे तावे के रूप में जो है प्रयोग कर इस पर सीधे ही रोटियां पकाई जा सकती है, और इस पर बर्तन रखकर जो है सब्जी आदि भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके संरचना के बारे में देखें। देखिए इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे संरचना दिया गया है। देखिए इसमें प्रायः दो हॉट प्लेट होती है। ठीक है, जो है मोल्ड स्टील से बनी समतल वृत्ताकार प्लेट के नीचे या तो विद्युत केतली की भांति ऊष्मक तंतु लगाया जाता है, अथवा फायर क्लो या पोर्सिलीन स्लैब में बंद ऊष्मक तंतु प्रयोग किया जाता है। बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु युक्त हॉट प्लेट को जो है चित्र में दर्शाया गया है। यह प्रायः 2 कॉइल्स वाला होता है और इसे उच्च, मध्यम तथा निम्न तापमान पर प्रचालित किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है आपका हॉट प्लेट तंतु है। ठीक है, यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है इसे हम लोग कॉमन बोलते हैं, और इधर में होता है 110 वोल्ट और फिर 110 वोल्ट, दोनों को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो है 220 वोल्ट ठीक है ये लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए ये फिर क्या हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट तंतु है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए देखिए ये आपका यहाँ पे सारा चीज़ें पर दिखाया गया थोड़ा सा डीपली में। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे एक टाइमर लगा होता है, जिसे आप लोग सेट कर देंगे तो उतना टाइम होने के बाद जो है आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये आपका स्पर्श हीटिंग यूनिट है। ठीक है, अलग अलग यूनिट होती है। ठीक है, ये स्पर्श हीटिंग यूनिट है, और उसके आगे जो ये दिख रहा है इस तरीके से, ये आपका थर्मोस्टेट सेंसर है। ठीक है, इसमें सेंसर लगा होता है जो थर्मोस्टेट होता है, जो आप लोग पढ़ते हैं अभी थर्मोस्टेट, जो कल परसों हम लोग पढ़े हैं थर्मोस्टेट के बारे में, वही थर्मोस्टेट इसमें भी लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऊपर में क्या होता है, ओवन तापमान थर्मोस्टेट, यहाँ पे एक स्विच होता है, उसमें ओवन तापमान थर्मोस्टेट के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है ओवन स्विच, यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए ओवन स्विच होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो अलग अलग स्विच दिख रहे हैं 4, ये क्या होता है आपका स्पर्श कुकिंग स्विच होता है। ठीक है, हम लोगों को मान लीजिए 1 चालू करना है, 2 3 4 कौन से चालू करना है, उसके लिए स्पर्श अलग अलग यहाँ पे स्विच दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, और उसके नीचे जो है आपका ये जीवित लाइन यानी कि फेस लाइन दिया गया है, अलग अलग के लिए, अलग अलग कॉइल के लिए अलग अलग लाइन्स दिए गए हैं। ठीक है, और सबसे नीचे में यहाँ पे उसके नीचे दिया गया है आपका कनेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये आपका क्या है, कनेक्शन ब्लॉक है, पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पावर सप्लाई दिया गया है ये वाला। ठीक है,
पावर सप्लाई है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका बैंक यूनिट है। यहाँ से जो है आपका ये खाली होता है, यहाँ पे जो है आप लोग कोई सामान भी रख सकते हैं, ये बैंक यूनिट होता है, ठीक है। और जो है ये बैंक यूनिट मतलब जो भी खाना वाना है उसको बनाकर वहीं पे डाल सकते हैं या फिर वहाँ से ऊपर निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर होता है आपका ये बॉइलिंग यूनिट होता है। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका बॉइलिंग यूनिट, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे जो है ये इंसुलेशन होता है और इसी तरीके से आपका टोटल मिलकर ये हॉट प्लेट बना होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है रोटी या सब्ज़ी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें जो है बॉइलिंग यूनिट में जो है पानी हम लोग बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। इसके कार्य प्रणाली को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इस उपकरण का ऊष्मक तंतु हॉट प्लेट को गर्म करता है और हॉट प्लेट अपने ऊपर रखे बर्तन को गर्म करती है। सामान्यतः हॉट प्लेट का प्रयोग जो है रोटियां सेकने, जो है ब्रेड पीस पकाने आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। ये देखिए अनुरक्षण और मरम्मत उसका क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इस उपकरण को आवश्यकता अनुसार उच्च, मध्यम व निम्न तापमान पर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसमें जो बटन दिया था उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग को सेट करके उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, हॉट प्लेट को यथासंभव खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात उसे प्रयोग में लगाते रहना चाहिए। यदि आवश्यकता ना हो तो उपकरण को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट देखिए, बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु को जो ऊष्मक तंतु के खराब हो जाने पर नया तंतु ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसलिए जो है उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोगों को देखेंगे। 6 नंबर पॉइंट क्या है, विद्युत कुकिंग रेंज, ठीक है। इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए रसोई घर में यहाँ पे देखिए रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट तथा रोस्टर या ओवन का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग जो है रेंज कहलाता है, ठीक है। ये जो आपको देखिए ये जो आपका A B ये जो है आपका ये जो आपका यह दिखाया जा रहा है, देखिए अलग अलग पॉइंट स्थिति में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये दो कॉइल होता है, कॉइल A और कॉइल B, ठीक है। इसमें तो देखिए ये क्या है, यहाँ से न्यूट्रल, इसमें देखिए यहाँ से डायरेक्ट चला गया, देखिए न्यूट्रल चला गया और यहाँ पे जो है ये जो देखिए यहाँ से लाइन दिया गया 1 नंबर पॉइंट से, और क्या होगा 1 नंबर पॉइंट से जो है अभी आपका जो है एक सिस्टम जो आपका जो लाइन है ऊपर से जो आया है वो इस तरीके से 1 नंबर पॉइंट से या 2 नंबर पॉइंट में जैसे ही टच होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से घूम करके और फिर इस तरीके से घूम करके न्यूट्रल में होते हुए यहाँ आएगा ना। तो क्या होगा आपका जो है दोनों मतलब एलिमेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे 1 से 3 पे टच होगा तो क्या होगा, सॉरी 1 से 3 पे नहीं, 1 से आपका जो है 4 पे टच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे टच हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ से घूम करके यहाँ से होते हुए न्यूट्रल में चला जाएगा। और ये जो है आपका तो ये दोनों तो फेज ही है, तो जो आपका जो है जो प्लेट A है वो हीट नहीं होगा, सिर्फ प्लेट B हीट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये कौन सा कंडीशन दिखा रहा है, ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। यहाँ के देखिए यहाँ पे लाइन तो आया है लेकिन आपका जो है ये वाला जो आपका 2 नंबर पॉइंट पे है, ठीक है। ये जो है आपका 4 नंबर मतलब सॉरी 2 नंबर जो है ये 4 नंबर पॉइंट पे चला गया है, ठीक है। ये 1 पे जाएगा तभी तो हीट होगा, तो जो है ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये ऑन कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये हाई वाला कंडीशन दिखाया गया है। देखिए न्यूट्रल क्या हुआ, यहाँ से गया 4 नंबर पे होते हुए, ये जो है आपका 4 नंबर से होते हुए चला गया यहाँ और यहाँ से दोनों में आ गया। और देखिए क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया और देखिए ये तो लाइन था, लाइन गया और दोनों में चला गया यहाँ से, ठीक है। और देखिए और फेस क्या है, यहाँ से आया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में चला गया। तो जो है ये दोनों कॉइल A और B दोनों एक्टिवेट हो गया, इसलिए ये जो है हाई रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मध्य के लिए देखिए, मध्यम में क्या होता है, ये जो है लाइन जो है यहाँ से गया और 2 और 4 में चला गया, ठीक है। 2 और 4 में यानी कि 1 से 2 और 4 तीनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से लाइन जाएगा, 2 में भी चला गया और 4 में भी चला गया, तो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला कॉइल है इसमें तो
सिर्फ फेस ही जा रहा है, न्यूट्रल जा ही नहीं रहा। दोनों इधर से भी आपका फेस चला गया और इधर से भी फेस चला गया, देखिए यहाँ से। और इसमें क्या हो रहा है, छोटा वाला कॉइल में एक तो फेस जा ही रहा है, लेकिन दूसरा देखिए यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है 3 नंबर पॉइंट से होते हुए, ठीक है। तो इसलिए जो ये मध्यम में काम करेगा। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, छोटा वाला ऑन हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, सॉरी इसमें एक मिनट देखिए, इसमें जो है आपका हाँ, इसमें देखिए छोटा वाला ऑन हो रहा था, ठीक है, और जो है मध्यम में, और जो है आपका निम्न में क्या हो रहा है, देखिए निम्न में क्या होगा आपका, ये जो है लाइन जो है आपका 2 नंबर से कनेक्ट है, ठीक है, 2 नंबर से है। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ आया, और आपका न्यूट्रल जो है यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से होते हुए यहाँ आया, ठीक है। ये दोनों जो है आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत ही कम हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, जिससे आपका इतना कम, मतलब दोनों जो कॉइल है क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया इस तरीके से। ये एक कॉइल फिर दूसरा कॉइल, तो जैसे ही सीरीज में कनेक्ट होगा तो ये हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, बांट लेगा, तो कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके भी कनेक्शन देख सकते हैं। आप 2 बल्ब ले लीजिएगा, ये एक बल्ब हो गया, और फिर इसके एक और जोड़ दीजिएगा, एक और बल्ब जोड़ करके, और यहाँ से इसको फेस दे दीजिएगा और इसको न्यूट्रल दे दीजिएगा। तो देखिएगा दोनों बल्ब जो है धीमा धीमा जलेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको इस तरीके से टच कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला जो बल्ब है ये जलने लगेगा, और ये जो है आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको इधर से ही फेस मिल रहा था और इधर से ही फेस मिल रहा है, इसलिए ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये जो है आपका जलने लगेगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसकी संरचना के बारे में। तो देखिए उसकी संरचना क्या है, देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रायः 2 विद्युत स्टोव, 2 हॉट प्लेट तथा एक जो है रोस्टिंग चैम्बर होता है। विद्युत स्टोव की संरचना सामान्यतः विद्युत स्टोव की भांति ही होती है। हॉट प्लेट तथा रोस्टिंग चैम्बर में बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक ऊष्मक इकाई के लिए एक पृथक स्विच लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए देखिए उसमें क्या है, इसकी कार्यशाला देख लेते हैं, कार्यशाला को भी देखिए क्या है। विद्युत कुकिंग रेंज जो है कार्य प्रणाली के बारे में समझते हैं। देखिए विद्युत कुकिंग रेंज जो है रेंज में आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4 या 5 ऊष्मक इकाइयाँ प्रयोग की जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब जैसे ज़रूरत हो उस तरीके आवश्यकता अनुसार बताया भी गया है, जो है अलग अलग। इसमें तो 2 ही दिखाया गया, इस तरीके से 3, 4, 5 भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रयोग की जाती है। हॉट प्लेट को उच्च, मध्यम अथवा निम्न तापमान पर प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है 4 स्थितियाँ वाला स्विच प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हॉट प्लेट के साथ जो है दोहरी कॉइल वाला बंद प्रकार का ऊष्मक तंतु प्रयोग किया जाता है। स्विच की प्रथम स्थिति में उपकरण ऑफ रहता है। द्वितीय स्थिति में ऊष्मक तंतु के दोनों अंशों के समांतर क्रम में संयोजित कर ऊष्मक जो है उच्च तापमान पर जो है प्राप्त, जो दोनों को क्या किया यहाँ पे देखिए बताया भी गया है। देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में, यानी कि एक कॉइल इस तरीके से आया और फिर दूसरा इस तरीके से आया, तो यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट करके इसको फेस दे दिया और इन दोनों को शॉर्ट करके यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे फेस और यहाँ पे न्यूट्रल, तो ये जो है समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये जो है देखिए समांतर क्रम में संयोजित कर उच्च तापमान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए द्वितीय स्थिति में क्या है, ऊष्मक तंतु के केवल बड़े अंश को संयोजित रखकर मध्यम तापमान प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या हो गया, इसमें 2 कॉइल होता है, तो क्या होगा इसमें जो है न्यूट्रल तो दिया गया लेकिन फेस सिर्फ इसमें दिया जाएगा, ठीक है, इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका मध्यम स्थिति में जो है काम करेगा, ठीक है। और देखिए जैसे उसको हम लोग चौथी स्थिति यानी कि ऊष्मक तंतु के दोनों अंशों के श्रेणी क्रम में संयोजित कर निम्न तापमान प्राप्त किया जाता है। क्या होगा, जैसे इस पर 4 नंबर पकड़ेंगे तो होगा क्या कि ये मान लीजिए 2 कॉइल हैं, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है दोनों को शॉर्ट कर देगा। अब जो ये न्यूट्रल जो था, ये न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा और फेस जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से घूमते हुए जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है निम्न वाली कंडीशन हो जाएगी, बहुत ही कम मतलब हीट होगा, ठीक है। हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो वो निम्न स्थिति में आ जाएगा। देखिए यहाँ निम्न तापमान प्राप्त हो जाएगा उससे, ठीक है।
और इसके देखिए अनुरक्षण के बारे में देखिए, अनुरक्षण और मरम्मत क्या दिया गया देखिए। इस उपकरण के का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हॉट प्लेट के समान होता है, ठीक है। हॉट प्लेट जो हम लोग पहले देखे हैं उसी के ही समान होता है, ठीक है। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है आपका क्या है, टोस्टर, ठीक है। टोस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टोस्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में टोस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। कोई भी जो है कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो के बीच में, तो वीडियो को रोक करके पॉज करके और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।